हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था कि बिटकॉइन को 28,300 के आसपास आना चाहिए कम से कम, वो लम्हा इस वक्त आ गया है। कल मैं जरूर वीडियो नहीं ला पाया था, मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि क्या प्रोबेबल सिचुएशन बन सकता है। मैंने कहा था कि गाइज, हर जो है डिमांड जोन कमजोर पड़ेगा एंड जो सप्लाई जोन है वो स्ट्रांग बिहेव करेगा एंड अल्टीमेटली 16 अगस्त का जो मूव होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड उसके बाद जो है डिसाइड हो जाएगा कि अगले 15 दिन तक बिटकॉइन कम से कम कैसे बिहेव करने वाला है। तो यहां पे इस वक्त सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमें एक क्विक मोमेंटम देखने को मिला व्हाइल आई वाज डूइंग सम स्टफ फॉर कम्युनिटी। मैंने भी इस ट्रेड को एंजॉय किया, आपके सामने है। अगर आप भी इस टाइप के ट्रेड बहुत ही मिनिमल एसएल के साथ एक बड़े बड़े प्रॉफिट देखना चाहते हो तो जरूर आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हमारी कम्युनिटी में आइए एंड यहां पे फ्री में ये जो स्ट्रैटेजी है ये फ्री में ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, आप भी जरूर चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। एंड याद रखना गाइज, मैं विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। आपका जो पैसा है, हार्ड कोडेड मनी है, वो भी लूज हो सकता है एंड स्पेशली ये क्रिप्टो है, यहाँ पे तो चुटकियों में गायब हो जाएगा, गवर्नमेंट भी आपको साथ नहीं देगा। तो सीख के करोगे तो ऐसे गेन मिलेंगे, नहीं तो आप हाथ मलते रह जाओगे, जो प्रॉफिट आया है वो भी लूज कर जाओगे। तो जरूर सीखने पे ध्यान दीजिए 2023 में। क्यों? क्योंकि 2023 है बेस्ट इन्वेस्टमेंट ईयर एंड इसके ऊपर इस सीरीज में लगभग 8 वीडियोस आ चुके हैं। कल मैंने बात की है इथीरियम की, इथीरियम यहाँ पे एक्यूमुलेट क्यों करना चाहिए एंड यकीन मानो उस प्राइस रेंज में ऑलरेडी इथीरियम अभी इस वक्त हिट कर रहा है। तो जरूर जो है जाके चेक कीजिएगा वीडियो अगर नहीं चेक किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में इन डेप्थ की यहां गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है, बिटकॉइन का और क्या वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, क्या बिटकॉइन स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब के ऊपर में डिटेल में बात करेंगे। तो जाने के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं बताना चाहूंगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो विदाउट डिले आप शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड सीधा चलते हैं चार्ट पे और बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो है बिटकॉइन क्या कर रहा है, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड कर रहा है। ये है हमारा वो चार्ट जिसे हम काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं एंड ये है वो ट्रेंड लाइन जिसको हम सिंस फ्रॉम दिसंबर लास्ट वीक बना रहे हैं। अभी इस वक्त ये ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। क्या ये जो ब्रेक हो रहा है ट्रेंड लाइन, क्या ये हमें कुछ बताना चाह रहा है कि हम अभी अगले 2-3 महीने कंटिन्यूसली नीचे जाने वाले हैं? क्या ऐसा कुछ है? अगर है तो किस रेंज तक जा सकते हैं? जो मैंने अभी रिसेंटली पास्ट में एनालिसिस किया है, क्या उसके बिलो भी जा सकते हैं? अगर यस तो क्या वो एग्जैक्ट लेवल हो सकता है? एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे घटिया सिनेरियो अगर बिटकॉइन की बात करें तो क्या हो सकता है, इस वीडियो में बात करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियोस में कि ये ट्रेंड लाइन गोइंग फॉरवर्ड अगर ब्रेक हुआ तो हम फिर बहुत तेजी से गिरेंगे नीचे एंड ये हो रहा है इस वक्त, जिस वक्त ये वीडियो आउट कर रहा हूं मैं। एंड डेफिनेटली जो है जो एक्सपेक्टेड जोन था, मैंने आपको कहा था कि जब बिटकॉइन इस जोन में खेल रहा था और ये स्पाइक आने से पहले से बोल रहा हूं कि बार बार बोल रहा हूं कि बिटकॉइन नीचे जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, सिंस फ्रॉम दिस मूव जब यहां पे आया था। एंड मैंने आप लोग को सभी को कहा था कि मैं पर्सनली जुलाई एंड होते होते एटलीस्ट जो नवंबर में या दिसंबर में या जनवरी में मैंने एंट्रीज प्लान किया था, वहां पे या तो ऑल्ट कॉइन में स्पेशली प्रॉफिट मेकिंग कर लूंगा या फिर एटलीस्ट एसएल प्लान कर लूंगा। एंड अगर एसएल हिट होता है आई विल वेट फॉर अनदर फ्यू वीक्स टू टेक री एंट्री और एटलीस्ट धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करूंगा। ये मेरा पर्सनल प्लान था। मैं आप लोग को कई महीनों से बता रहा था कि जुलाई एंड तक मैं किसी भी हाल में एटलीस्ट 50% से अबव पोर्टफोलियो को क्लोज करना पसंद करूंगा। अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा क्यों। यार, हम गॉड नहीं है, हमें नहीं पता टॉप क्या हो सकता है, बॉटम क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो आप इस तरीके से ऑन एन एवरेज एक अच्छे प्राइस पे एग्जिट कर पाते हो। इस बार भी क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि प्राइस ऊपर गया था और आप नहीं कर पाए एग्जिट? तो जरूर कहीं ना कहीं सीखने पे फोकस नहीं है गाइस, सीखिए। एंड कल का जो वीडियो आया है वो जरूर जाके चेक कीजिएगा, इथीरियम में क्यों है एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एक्यूमुलेशन बिटकॉइन के अलावा। तो वो आपको हेल्प कर देगा कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्ट कॉइन में कहां, कब, किस ड्यूरेशन में एक मोमेंटम वापस से आ सकता है। तो बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ कल के दिन एंड क्लोजर भी ले लिया, बहुत हैवी क्लोजर, एंड उसके बाद अभी प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब ये नीचे चल रहा था उसी वक्त ये प्राइस एक्शन हिट हो, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है फिलहाल। ट्रेंड लाइन ब्रेक करना क्या सीरियस होता है मैटर? तो मैं कहता हूं ट्रेंड लाइन ब्रेक करना इज नॉट ए बिग थिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर वो होता है तो फिर बड़ा डाउनफॉल आने के चांसेस होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की भी बात कर लूंगा मैं, बट फिलहाल के लिए इस चार्ट पे अगर सिर्फ फोकस करें तो यहाँ पे हम 0.5 यानी $28,300 के आसपास जस्ट
टच किए हैं, $28,327, एंड वहां से अभी एक स्पाइक देखने को मिला है, क्विक स्पाइक देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि वहां पे पावर था। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो आपको जरूर आइडिया मिल जाएगा। एंड मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर इस बार बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इस येलो ट्रेंड लाइन को जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो बहुत शार्प मूव होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 डे के चार्ट पे एंड 4 आवर के चार्ट पे हम ऑलमोस्ट, स्पेशली 1 डे के चार्ट पे हम 50 के आरएसआई को बार बार स्ट्रगल फेस कर रहे थे। एंड वही हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे आरएसआई जो है 1 डे के चार्ट पे अभी इस वक्त जो है गिर गया है, सीधा हम उसी स्ट्रक्चर में आ गए जिस स्ट्रक्चर से हमें ब्रेकआउट मिला था। कब से? जब हमने जनवरी में मूव दिखाया था, एक बड़ा मूव दिखाया था, एंड उसी स्ट्रक्चर में हम ब्रेकआउट लिए थे अभी रिसेंटली जून के आसपास। एंड मैंने आपको कहा था कि रीटेस्ट होगा, कूल ऑफ होगा, लेकिन अगर ये जो मूव आया था अभी रिसेंटली, एक स्पाइक आया था, मैंने आपको कहा था कि अगर अब नीचे गिरेगा तो हम डेंजर सिचुएशन में जाएंगे, क्योंकि अब बहुत तेजी से गिरेगा प्राइस एक्शन, क्योंकि सारे इंडिकेटर जो है अब निगेटिव फ्लैश हो रहे थे। तो अब वो मोमेंटम दिख गया है, प्राइस हमारे एक्सपेक्टेड जोन में अभी फिलहाल है। एंड मैंने आपको जो 4 आवर के चार्ट पे लेके गया था, वहां पे अगर कंटिन्यू करूं तो ये एक शार्प फॉल आया है। एंड मैंने ये भी कहा था कि अब की बार अगर ये नीचे जाएगा तो ये सारे डिमांड एरिया काम नहीं करेगा, स्पेशली कल की अपडेट में भी किया था। अब गोइंग फॉरवर्ड में इस चार्ट को थोड़ा क्लीन कर दूंगा, क्योंकि अब ये लेवल्स उतना मैटर नहीं करेंगे। व्हाट्स मैटर अ लॉट इज दीज लेवल्स, 28,300, $5 के नियर बाय, जो कि अभी ऑलरेडी हिट हो चुका है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि ये 0.5 फैब लेवल है जो रिसेंट हमने बॉटम देखा था वहां से। लेट मी शो यू दिस थिंग, जो हमारा गोल्डन रेशियो है वो अभी भी $27,473 के आसपास है। क्या यहां तक जा सकते हैं एंड उसके बाद भी मार्केट अप हेल्दी रहेगा एज कंपेयर टू दिस? तो यस। अगर मैं सिंपली WMC की बात करूं तो क्या डिमांड एंड सप्लाई जोन यहां पे है? तो जरूर है, लोअर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन जरूर काफी नीचे है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको डिमांड एरिया जो है सबसे मेजर गोल्डन रेशियो के आसपास, जो कि आपको हेल्प कर सकता है, वो लेवल का बॉटम एरिया है 27,800 के आसपास, वही हायर लेवल है 28,200 के आसपास। तो ये लेवल अभी इस वक्त क्यों यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट कर रहा है, ये आपको आइडिया लग रहा है। लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो देन डेफिनेटली जो है एक नेक्स्ट लेवल जो है हमारा, जिसके आसपास आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा, वो एरिया जरूर जो है 27,200 के आसपास है। बॉटम रेंज काफी नीचे है, $26,688। क्या इन लेवल्स तक जा सकता है? डिनाई नहीं कर सकते। मार्केट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये लेवल्स रीटेस्ट हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मार्केट ऊपर जाने के लिए हेल्दी रहेगा। बट व्हाट विल हैपन अगर ये सब ब्रेक हो जाए? निगेटिव के लिए अगर कुछ निगेटिविटी आपके माइंड में आ रहा है, बिटकॉइन 13,000 जा रहा है, 12,004 जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, ऐसा कुछ आपके माइंड में है, बहुत सारे ऐसे थ्रेड देखने वाले आने वाले आप कमिंग डेज में, क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड मूव पकड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले सब लोग 48,000 पे तुरंत पहुंचा रहे थे, एंड अब जो है इमीडिएटली सब लोग वापस से शिफ्ट हो जाएंगे कि 18,000 जा रहा है, 16,000 जा रहा है, 15,000 जा रहा है, 9,000 जा रहा है। तो एक्सट्रीमिस्ट मत बनो आप, मैं कहता हूं थोड़ा सा एजुकेट करो अपने आप को, तो आइडिया लग जाएगा। मैं सबसे वर्स्ट के सिनेरियो की बात करता हूं, जो कि हमने इस मूव में दिखाया अभी तक मोमेंटम। तो अगर मैं सिर्फ बॉटम से अभी तक की बात कर लूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं। सबसे वर्स्ट के सिनेरियो, अगर सिंपल कुछ नहीं, किसी की मत सुनो, सिर्फ चार्ट की सुनो, आपको लगता है ना सबसे वर्स्ट के सिनेरियो आने वाला है, तो सबसे वर्स्ट के सिनेरियो जो आ सकता है उसका गोल्डन पॉकेट जो है 21,700 के आसपास है। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन ये आना जरूरी नहीं है। इसका जो अपर जोन है गोल्डन पॉकेट का वो है $23,385। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से बिटकॉइन गिरा तो आपको आइडिया लग गया सबसे एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकता है। एंड यहां पे आने के बाद जरूर प्राइस एक्शन रुकेगा, और अगर इसे तोड़ दिया तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि 24 से लेके लगभग 48 घंटे या 3-4 दिन हो या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर वापस इस जोन में आता हुआ दिखेगा प्राइस। वाई सो? बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, और आप इस चीज को रिस्पेक्ट तभी करोगे जब आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ होगी, आपको टेक्निकल एनालिसिस का पावर समझ में आएगा। बट एनीवे, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो बड़े बड़े प्रेडिक्शन आने वाले, तो मैंने सोचा कि आपको एक आइडिया दे जाता हूं। मैं पर्सनली क्या मानता हूं? मैं पर्सनली मानता हूं क्या अभी इस वक्त जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज है 17 अगस्त, तो मैं कहूंगा नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा कोई मूव आने वाला है। बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना, डराना नहीं, एंड एजुकेट करना। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन जरूर अभी इस वक्त ब्रेक कर रहा है, लेकिन लेट्स द ट्रेंड गोइंग टू क्लोज, लेट्स द क्लोजर हैपन। अल्टीमेटली डेली क्लोजर ही मैटर करता है, ये ट्रेंड लाइन भी और RSI भी, सब कुछ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सबसे बड़ा डिमांड एरिया जो इस जगह पे एग्जिस्ट करेगा वो लगभग जो है 26,800 के आसपास वो रेंज स्टार्ट हो जाता है, वो डिमांड एरिया। अगर आपको डिटेल में समझना है, इन डेप्थ समझना है, तो हमारा WMC का
स्ट्रैटेजी कोर्स जो है वो जाके चेक कीजिएगा, जिसमें इंट्राडे एंड हम स्विंग एंड प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी सिखाते हैं। एंड वो आपको प्रोफेशनली जो है बताएगा कि एग्जैक्टली मार्केट में कहाँ टॉप हो सकता है, कहाँ बॉटम हो सकता है। तो ये बात हो गई कि एग्जैक्टली कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से हम गोल्डन रेशियो के आसपास जा सकते हैं 27,473, इससे ज्यादा नीचे अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता, बट स्टिल रिस्पेक्टिंग टू दैट डिमांड एरिया हम इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं एज पर WMC। क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे इस जगह पे भी हमारा मोमेंटम है। एंड याद रखना ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही रहेगा बिटकॉइन का। अब अनदर फैक्ट देख लेते हैं, 200 MA लाइन कहां पे एग्जिस्ट करता है? 200 MA लाइन $27,292 पे एग्जिस्ट करता है आज की डेट में। कितने पे? $27,292। तो यू गॉट द अनदर रीजन, अनदर फैक्ट्स कि ये लेवल इस जोन के अंदर ही बिटकॉइन को सपोर्ट क्यों मिलने के चांसेस है। अगर कभी क्या ब्रेक नहीं हो सकता? बिल्कुल, देखो टच किया भाग गया। ट्रेंड जब ऊपर होता तो टच के करने आ सकता, कोई गारंटी नहीं होता। लास्ट टाइम जैसे टच नहीं किया, सीधा भाग गया। इस बार आने के प्रोबेबल हाई चांसेस हैं, और ये भी विद टाइम शिफ्ट होता है, तो आपको डेली मॉनिटर करना होगा। अभी इस वक्त $27,280 जरूर है, लेकिन विद टाइम ये थोड़ा सा जो है जितना टाइम स्पेंड करेगा ये धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो मैंने आप लोगों को पिछले के सीरीज में, बिटकॉइन के सीरीज में जो लेवल्स के वीडियोस लाया हूं, उसको अगर देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा क्यों ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है एंड क्यों हमें एक्यूमुलेशन पे जोर देना है, क्यों हमें डरना नहीं है इस जोन पे। अगर डरना है तो ऐसे जोन से डरो, ऐसे जोन पे नहीं डरो। दैट इज द सिंपल थिंग। और ये तब आएगा जब आप सीखोगे। सीखने पे फोकस करो तो बहुत पैसा बना के देगा मार्केट। अभी आपको एक डेमो दिखा दूंगा कि कितने सारे क्वालिटी ट्रेड्स आपको देखने को मिले क्विकली। मोमेंटम हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो तो साइडवेज एक्शन में भी दे देता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो अभी तो मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड में। तो इतने लंबे साइडवेज एक्शन में भी इतना अच्छा परफॉर्म करता है हमारा मोमेंटम स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको 85 से 90% तक एक्यूरेसी मिल जाता है। डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा उससे रिलेट कर पाते हो और कितना ज्यादा आपको WMC का नॉलेज है। बट अभी तो मार्केट ने डाउन ट्रेंड मूव दिखाया बहुत तेजी से और इसका इंपैक्ट दिख गया। अब मैं बात कर लेता हूं, यहां पे आप लोगों को मैंने बार बार बोला हुआ है कि गोल्डन जो है हमारा क्रॉसओवर हुआ है 3 डे के चार्ट पे, जो कि एक बुलिश इवेंट है। लेकिन ये बुलिश इवेंट जब हुआ है मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, और कम से कम हम इस जगह पे आ सकते हैं। वर्स्ट केस में हम 27,500 आज की डेट में अगर देखा जाए 27,500 के नियर बाय जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है डिटेल एनालिसिस में ऑलरेडी 2003 2005 के वीडियोस में वीडियो सीरीज में लेके आ रखा हूं। आप लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एक्यूमुलेशन जोन क्यों है। अगर डरना है तो जरूर इस जोन के नीचे जाने पे आप डर सकते हो, लेकिन ये वक्त डरने का नहीं है दोस्त। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। बस ये एक्यूमुलेशन एरिया जिस चीज का इंतजार था अब वो हो चुका है, अभी हो रहा है। मोमेंटम मार्केट कब लेगा इसका भी डेट मैंने आपको दे रखा है। अगर पिछला जो है वीडियो नहीं देखा 2023 एंड 2025 में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका वीडियो जाके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कौन से वीक में हमें ये मोमेंटम मिलने वाला है 2023 में। तो जरूर आपको वो हेल्प करेगा। बाकी बात करें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो बहुत अच्छे से हमारा रेजिस्टेंस काम किया है। अब हमें जो है मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा इसी जगह पे जहां पे हम हैं। इस बात को याद रखना, बहुत धीरे धीरे मूव हो सकता है शाम होते होते फिर से जो है मोमेंटम साइडवेज एक्शन की तरफ आपको दिखे मार्केट में। तो उसमें आप घबराना नहीं, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम अगर 3 डे की चार्ट की बात करूं या फिर उससे हाइयर टाइम फ्रेम वीकली चार्ट की बात करूं, बहुत बुलिश है। एंड ये है हमारा 3 डे के चार्ट पे एक बुलिश स्ट्रक्चर, जिसकी बात मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं गाइस। ये लेवल क्लियर करना पहले अटेम्प्ट में मुश्किल है। पहले अटेम्प्ट में मुश्किल था, नीचे गया। सेकंड अटेम्प्ट में भी आया, मैंने कहा कि चांसेस आर ब्राइट, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को फोकस से मत हटाना अगर हम इससे ब्रेक करते हैं तो भी, क्योंकि इसका टारगेट काफी ऊपर है, ऑलमोस्ट 50,000 के नियर बाय था। मैंने आपको कहा था कि ये ऐसे नहीं होगा, ये जरूर ब्रेकआउट लेगा आने वाले डेज में, लेकिन इसमें एक पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। फाइनली हमें पुल बैक देखने को मिला है, ट्रेंड लाइन के आसपास हम अभी बने हुए हैं। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कैसे क्या होता है। बने रहो चैनल के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट में डेली लाता हूं। ये चार्ट सब अभी से नहीं, पिछले 3 महीनों से हम लोग कवर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, एंड फाइनली वो मोमेंटम भी आ रहा है। इस चार्ट पे भी मैंने आप लोग को सपोर्ट बताया हुआ है लास्ट के डिटेल एनालिसिस में कि 27,800 के आसपास क्यों सपोर्ट मिल सकता है, एक बेटर सपोर्ट मिल सकता है। तो घबराना नहीं है। एंड बात करूंगा इथीरियम की। कल मैंने इथीरियम का ये चार्ट डिटेल में इन डेप्थ शेयर किया है कि यार क्यों होना चाहिए, क्यों एक्यूमुलेशन करना चाहिए, हमें कब तक करना चाहिए, कब तक हमें ब्रेकआउट मिल सकता है, कब तक वो टारगेट मिल सकता है। जानना है तो जरूर कल का वीडियो जरूर देखना। इंडिया विक्स हो या फिर हो यूएस का वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मैंने आपको कहा था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी एंटर करने वाला है। वर्ल्ड मार्केट तो ऑलरेडी वॉलेटाइल है, साथ ही साथ जो है इंडिया विक्स भी अब वॉलेटिलिटी की तरफ कंफर्मेशन देता हुआ दिख रहा है। एंड इसका इंपैक्ट आपको एसएनपी पे दिख गया है। मैंने आपको यहीं पे बार बार कह रहा था कि गाइस मैं जरूर
इस चीज के फेवर में हूं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन अभी इस वक्त मेरे हिसाब से एक पुल बैक, एंड पुल बैक के बाद हम ऊपर जाएंगे एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। मैंने आपको कहा था कि लगभग $4200 के आसपास हम आसानी से पहुंच सकते हैं आने वाले डेज में, एंड ये बात मैं इस जगह पे कहा था। और मैंने आपको इस जगह पे लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास कहा था कि यार दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर, एटलीस्ट अगर आप समझते हो कि ऑल टाइम हाई नहीं जाने वाला है तो भी। एंड मैं अभी भी मानता हूं ऑल टाइम हाई जाने वाला है, ये जस्ट एकमात्र एक पुल बैक होगा, लेकिन अगला 1-1.5 महीना खराब होगा मार्केट के लिए। कम से कम या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर नीचे जाएगा। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स दिखा रहा है, आने वाले 1-2 हफ्ते बहुत टफ होने वाले हैं, एंड उसके बाद हम कंसोलिडेट हो सकते हैं। सेम चीज आपको निफ्टी के चार्ट पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं सिर्फ इंडियन मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सब में ड्रॉप देखने को मिला। मैंने निफ्टी के ऊपर भी कहा था कि मैं यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन या फिर डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। फैक्ट विल रिमेन फैक्ट, एंड आज भी मार्केट जो है बियरिश रहेगा। हम इसी जोन के अंदर रहने वाले हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम इस जोन में वापस से पुल बैक दिखाएंगे। गोल्ड जरूर जो है एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया, तो अब थोड़ा सा और हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है $1800 के बॉटम रेंज में, एंड उसके बाद ही हम कोई शिफ्ट चेंज देख सकते हैं इसके ट्रेंड में। ओवरऑल ट्रेंड अभी लोअर हाई लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, तो उसकी रिस्पेक्ट जरूर करना। और ये यही बता रहा है कि ग्लोबल मार्केट में पैसा जो अभी इतने दिन से फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिला था, फर्स्ट हाफ में देखने को मिला था 2023 में, वो अब शिफ्ट होगा। एंड यही चीज सेम चीज अप्लीकेबल है बिटकॉइन पे भी, एंड यही रीजन था मैं आप लोग को बार बार बोल रहा था जुलाई एंड होते होते अपना एक्शन ले लेना पोर्टफोलियो पे, अगर आपको डर लगता है या फिर आप केयरफुल रहना चाहते हो। आंसर इज हियर, बट अब एक्यूमुलेशन की तरफ फोकस करना है। व्हाई? पिछला वीडियो जाके देखो, कल जो लाया हूं, परसों जो लाया था बिटकॉइन के ऊपर डिटेल एनालिसिस, जाके देखोगे, आइडिया लग जाएगा कि अक्टूबर या फिर उसके बाद कितना बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में। तो अगला कुछ महीने हमारे लिए बेस्ट है एसआईपी के लिए। मैंने आपको बोला है धीरे धीरे करो। यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट बुम हो गया है, अभी बात करूंगा इसकी। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट, जब ये मोमेंटम आया था अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको कहा था कि मैं मॉनिटर करना पसंद करूंगा, या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर उसके बाद जो एक्शन होगा उस पर मेरा फोकस होगा, क्योंकि मैं अभी भी बीटीसी टर्म में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहता हूं। अभी बहुत अर्ली है, हम अभी बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ है फुली मोड में, अभी जस्ट कंफर्मेशन के लिए जा रहे हैं। तो आपके पास रीजन था, मैंने आपको बताया था, एंड अभी इस वक्त स्पाइक की वजह से आपको ऑल्टकॉइन में बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला। स्पेशली यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट बहुत ज्यादा अब हमें पेन देने वाला है। अगले कुछ दिन कम से कम 8% के आसपास हम जाने वाले हैं। एंड वही बात करूं इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, परफेक्ट ऑन द एक्युमुलेशन एरिया। बीटीसी पेयर पे कोई चेंज नहीं है, बीटीसी पेयर पे सपोर्ट बार बार बना रहा है, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार बनाया है। और मैंने कहा या तो टाइम पास करेगा या फिर इधर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इथेरियम के ऊपर डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ था, बस एक अपडेट जरूर है कि 200 ml लाइन डेली चार्ट पे जस्ट टच किया हमारा जो एक्युमुलेशन एरिया, जिसकी बात मैंने कल के वीडियो में की है, अभी गया नहीं, अभी और आएगा मोमेंटम, डोंट वरी। इस एरिया को हिट किया एंड वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जस्ट मोमेंटम है, बट हाँ ओवरऑल ट्रेंड लाइन अभी भी हमें पुश कर सकता है इन रेंज के आसपास, जो कि मैंने कल की वीडियो में डिटेल में बात की है। जरूर जाके चेक कीजिएगा, एग्जैक्ट ड्यूरेशन की भी बात की है, नहीं चेक किया तो जरूर चेक करो। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं मिस करना चाहते हो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलो, क्योंकि वहां पे सबसे क्विक अपडेट आपको मिल जाता है जिस वक्त मेरे वीडियोस नहीं आते हैं उस वक्त भी। और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलता है, कितनी भयंकर अपॉर्चुनिटीज मिलता है। आज कम्युनिटी में जो लोग भी जगे होंगे डेफिनेटली जो है उनको पता चल गया होगा ट्रेंड क्या होने वाला है, एंड कितने बड़े बड़े जो है ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं सिंपल ऑल्ट कॉइन की भी बात करूं, अगर मेजर ऑल्ट कॉइन की बात करूं तो डेफिनेटली उस पर भी मिलते हैं, बट आपको हर वक्त ये आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी हमारा देता है, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे भी। लेकिन एक अच्छा जब मोमेंटम पूरा ओवरऑल मार्केट में ही आ जाए तो उसका तो इंपैक्ट और ज्यादा होता है। और ये चीज हमने देखा बिटकॉइन के चार्ट पे, इथेरियम के चार्ट पे, एंड बाकी के ऑल्ट कॉइन के चार्ट पे भी। इथेरियम तो बिल्कुल बहुत बड़ा एक कैंडल बनाया, हमारे एरिया को हिट किया एंड बूम कर दिया। लेकिन अभी एक दिन की बात नहीं, अभी और टाइम यहाँ पे ठहर सकता है। डिटेल एनालिसिस के लिए जरूर चेक करो, और ऐसा जो है मोमेंटम को पकड़ने के लिए जरूर आप चेक कीजिए वेबसाइट पे मोमेंटम स्ट्रैटेजी, उसमें फ्री ट्रायल अवेलेबल है, फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल है, जाके चेक कीजिए, ट्रायल लीजिए, समझ में आया 7 दिन बैक टेस्ट कीजिए, लाइव टेस्ट कीजिए, समझ में आया तो फिर आप जरूर जो है इसमें इनरोल कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।